सभी दर्शकों को रुपेंद्र का हार्दिक नमस्कार। आज मैं कपिष्ठा ग्राम में हूँ और ये मेरा सौभाग्य है कि माँ अन्नपूर्णा के एक पावन मंदिर में आने का सौभाग्य मिला है और यहाँ से मैं आप सबको इस मंदिर के संबंध में थोड़ा बताऊंगा और उसके बाद अपनी रचना जो एक सच्ची घटना है माँ अन्नपूर्णा के संबंध में उसकी भी चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम तो आप लोग थोड़ा सा मंदिर का दर्शन कर लें, हवन कुंड वगैरह जो भी है, उसके बाद मैं आगे अपनी रचना प्रस्तुत करता हूँ। ये तो स्टार्ट ही है। आपने अभी मंदिर के दर्शन किए, अब जिधर हवन वगैरह हो रहा है उधर का भी दर्शन करें। तो दर्शकों, आज मैं एक सच्ची घटना बताता हूँ इस ग्राम की, और ये घटना लगभग 102 वर्ष पुरानी है, जब इसी ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार था। बड़ा ही अच्छे विचार के थे वे लोग, और गांव में जो भी आता था उन सब की पूरी सेवा शुश्रूषा होती थी और कोई भी यहाँ से भूखा नहीं जाता था। और पहले तो परिवार में एक ही व्यक्ति नौकरी वगैरह करता था, बाकी बड़े बड़े परिवार होते थे। तो उसी के अंतर्गत एक दुबे जी का परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। वो एक स्टेशन बिहार में पड़ता था, झारखंड में अब है, गोमो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेशन। तो वहाँ रेलवे में नौकरी करते थे। वो वहाँ से छुट्टियों में आते थे रानीगंज ट्रेन से ही, और फिर अपने घर आते थे, जहाँ रास्ते में जंगल होते हुए आना होता था। तो एक बार की बात है कि वो छुट्टी में आ रहे थे, जंगल में काफ़ी गर्मी थी और वो विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए, और वहीं से ये घटना आरंभ होती है जो मैं अब आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो माँ अन्नपूर्णा की वंदना आप सब भी सुने। आरंभ करता हूँ। करुणामयी माँ अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम, चित्त में चित्र बनाकर तुम भी मन से जप लो माँ का नाम। करुणामयी माँ अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। कन्या रूप में माँ खुद आकर अपनी ख्वाहिश उन्हें बताकर, कन्या रूप में माँ खुद आकर अपनी ख्वाहिश उन्हें बताकर, तुम सबके संग रहूंगी मैं भी, मुझे भी ले चल तू अपने घर। दुबे जी एक वृक्ष के नीचे कर रहे थे वन में जब विश्राम। करुणामयी माँ अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। वन में उस कन्या को पाकर दुबे जी बोले घबरा कर, वन में उस कन्या को पाकर दुबे जी बोले घबरा कर, जान नहीं पहचान नहीं है, करोगी क्या मेरे घर जाकर। जिसमें हो मेरी बदनामी, जिसमें हो बदनामी मेरी, नहीं करूँगा मैं वह काम। करुणामय माँ अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। करुणामयी माँ अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। वन से जब पहुँचे अपने घर, वन से जब पहुँचे अपने घर, उसी रात था हुआ उन्हें ज्वर। बेसुध होकर पड़े हुए थे,
था उनके सर में दर्द भयंकर, दवा ली ज्वर की जो घर में थी, मिला नहीं उससे आराम। करुणामयी मां अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। करुणामयी मां अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। माँ उनके सपने में आकर, फिर माँ उनके सपने में आई। माँ उनके सपने में आकर अपना परिचय उन्हें बताकर, माँ उनके सपने में आकर अपना परिचय उन्हें बताकर बोली, तुम दोनों सज्जन हो। दुबे जी और उनकी पत्नी दोनों ही बहुत सज्जन थे, तो इसलिए बोली तुम दोनों सज्जन हो, रहूंगी मैं तेरे घर आकर। स्थापित अब मुझे करो और स्थापित अब मुझे करो और बनवाओ मेरा भी धाम। करुणामयी मां अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। करुणामयी मां अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। उतर गया फिर ज्वर का पारा, माँ ने था उन सबको तारा। उतर गया फिर ज्वर का पारा, माँ ने था उन सबको तारा। माँ की प्रतिमा स्थापित कर देखो हर्षित था घर सारा। जहाँ की यह सच्ची घटना है, जहाँ की यह सच्ची घटना है सुनो कपिष्टा गांव का नाम। करुणामयी मां अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। करुणामयी मां अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। माँ बहुत आसानी से खुश हो जाती हैं, उन्हें किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं है। तो वो कैसे खुश होती हैं, सामान्य सी चीज़ों पर आप भी ध्यान दे सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी दया दृष्टि सभी को मिल सकती है, सिर्फ इतना करना है, दीन दुखी के काम जो आता, दुखियों को जो गले लगाता। दीन दुखी के काम जो आता, दुखियों को जो गले लगाता। श्रद्धा सुमन करे जो अर्पित, दया दृष्टि वह माँ की पाता। श्रद्धा सुमन करे जो अर्पित, दया दृष्टि वह माँ की पाता। अन्न धन से भर जाता है घर, पूरे होते हैं हर काम। करुणामय माँ करुणा को, करुणामयी माँ अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। चित में चित्र बनाकर तुम भी मन से जप लो माँ का नाम। करुणामयी माँ अन्नपूर्णा को मेरा बारंबार प्रणाम। साथियों, यदि यह रचना आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें, जी भर के शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भी अवश्य दें। और साथ ही जिन्हें ये चैनल पसंद आ रहा है वो इसे सब्सक्राइब भी करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपेंद्र।